और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो भी जारी है। राजधानी दिल्ली में पहले ही बाजार खोल दिए गए हैं और अब 15 अक्टूबर से यहाँ के थिएटर भी खुलने वाले हैं, लेकिन ये सारी जगह तमाम एहतियातों के साथ खोली जा रही है। दिल्ली सरकार ने त्योहारों के मौसम में रामलीला और दुर्गा पूजा पंडाल की इजाजत भी दे दी है, लेकिन मेला, फूड स्टॉल, प्रदर्शनी और जुलूस की इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही बिना मास्क किसी को भी कार्यक्रम में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बंद जगह पर 200 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और खुली जगहों पर नियमों के मुताबिक आने वालों की तादाद तय होगी। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शरद, एक तरफ जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि घरों में ही रहकर त्योहार मनाया जाए और लोग ना निकलें, सर्दियां भी आ रही हैं और इस तरह से त्योहारों में भीड़ बढ़ने से खतरा जो है वो भी बढ़ रहा है। और इधर दिल्ली सरकार जो है वो रामलीला की इजाजत दे रही है, पंडालों की इजाजत दे रही है। चाहे कुछ भी हो, कितना ही आप एहतियात बर ले, जब लोगों की भीड़ जुटती है उन्हें रोक पाना उतना आसान नहीं होता और फिर उसमें खतरा बढ़ता जाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बात यह है अदिति कि सरकार जो है उसको समन्वय भी स्थापित करना होता है। आपने सही पॉइंट आउट किया कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल जो अपना संडे संवाद किया है उसमें उन्होंने एक अच्छा खासा समय इस बात पे जोर देने में लगाया है कि कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप कहीं लोगों की गैदरिंग में जाइए, जमावड़े में जाइए, या आप तभी आप अपना धर्म मना पाएंगे जब आप रामलीला में जाएंगे या बड़े पूजा पंडाल में जाएंगे। आप घर पे रह के भी मना सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने ही असल में इजाजत दी हुई है कि बड़ी गैदरिंग पे जो रोक लगी हुई थी वो हटा ली जाए और उसके बाद ही कुछ राज्य सरकारों ने जो है इजाजत दी है। जहां तक दिल्ली की बात है, वहां अभी तो ये नजर आ रहा है कि जो केसेस हैं कोरोना के वो कुछ कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट 91% पर आ गया है, जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है दिल्ली के अंदर। लेकिन सरकार के ऊपर ये भी दबाव था दोनों तरफ से कि एक तो जो त्योहार और पर्व है ये धार्मिक मसला तो है ही, साथ में साथ ये आर्थिक मसला भी है, क्योंकि बहुत से लोगों की जो है रोजगार जो है वो इससे जुड़े होते हैं। तो और साल में एक ही बार ये वाले त्योहार आते हैं, तो बहुत से लोगों का ये भी दबाव था, खासतौर से बीजेपी का भी ये दबाव था कि जो रामलीला हैं, दुर्गा पूजाएं हैं, उनकी इजाजत दी जाए। तो सरकार ने इसीलिए एक बीच का रास्ता निकालते हुए एक इजाजत दी है कि आप ठीक है, आप पूजा पंडाल भी लगा सकते हैं, रामलीला भी हो सकती हैं, लेकिन मेले नहीं लगेंगे, झूले नहीं लगेंगे और कहीं भी फूड स्टॉल नहीं लगेंगे। तो जहां हम ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने इजाजत दे दी है और कितना भी आप कंट्रोल कर लीजिए भीड़ तो हो ही जाती है, वहां दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि सरकार ने ये जो इजाजत दी है ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि अगर रामलीला जहां पर होगी वहां मेला नहीं लगेगा, झूला नहीं लगेगा, कुल्फी चाट के ठेले नहीं लगेंगे, तो फिर ये किस तरह का मेला होगा? यहाँ पर तो कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि रौनक जो होती है वो इन्हीं सारी चीजों को मिला के होती है। तो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सरकार ने जो नियम कायदे तय किए हैं क्या उनका सख्ती से पालन हो रहा है, या फिर बड़े स्तर पर अगर रामलीला होती हैं तो क्या उसमें प्रशासन और पुलिस जी शरद कामयाब हो पाएंगे लोगों की भीड़ को है कि जब स्टॉल नहीं लगेंगे, मेले नहीं लगेंगे, तो जिन लोगों की मदद का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है उनकी मदद आखिर कैसे हो पाएगी? शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए।